हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि पैंडेमिक चल रहा है कोविड 19 का। और सीए इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने आज एक स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से अपनी वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट इशू की है, जिसमें सीए इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि जो स्टूडेंट्स अभी जुलाई मंथ में शेड्यूल्ड एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो वो न दें। खेलना है तो खेलो, वरना गेट आउट। ओके। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑप्ट आउट and you can carry forward your same candidature to the next examination। मतलब जो अभी नवंबर 2020 में शेड्यूल्ड है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम पोस्टपोन होती है। हाँ, 5 साल में एक बार जब इलेक्शन होते हैं तो मई मंथ की एग्जाम पोस्टपोन होती है। जैसे मैं पिछले 2-3 बार से देख रहा हूँ, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तब। अदरवाइज बहुत रेयर कभी देखने में आया है, दिवाली हो या कुछ भी फेस्टिवल हो तो भी आईसीएआई की एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती। इस बार हुई। खैर, आईसीआई से भी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन हुए या तो फिर कैंसल हुए। सो यहाँ पर आईसीआई की ना कोई गलती है, ना आईसीआई के ऊपर में कोई जिम्मेदारी है। द थिंग इज कि ग्लोबल लेवल पे सब एक्टिविटी एक तरीके से रुकी हुई है। ओके, अनलेस इट इज ऑनलाइन। तो सीए इंस्टीट्यूट ने तो अपनी एग्जाम को अभी पोस्टपोन कर दिया था और अब तो स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया। द रीजन इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर जा करके ट्वीट कर रहे थे, या तो फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स लोग क्लेम कर रहे थे, इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एग्जाम को आप कैंसिल कर दो। ओके, और नवंबर एग्जाम के साथ मर्ज कर दो। एट द सेम टाइम देर आर अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, से माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, हम तो एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा समय बहुत ज्यादा कीमती है। नाउ देखिए, बहुत अच्छी बात है आप एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन इज द इंस्टीट्यूट वेल प्रिपेयर्ड? लैक्स ऑफ स्टूडेंट विल बी गिविंग दिस एग्जाम। ओके, तो क्या इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या वहां पर उतने सेफ्टी नॉर्म्स लिए जाएंगे? तो आपको तो पता ही है कि ये इन्फेक्शियस डिसीज है ना? ये जो कोविड 19 का स्प्रेड है, और कई बार तो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी ये वायरस को कैरी करते हैं। सो मे बी कोई स्टूडेंट को पता भी ना रहे और वो कोरोना वायरस एग्जाम सेंटर से कैरी करके अपने घर पर लेकर आए, और अपने जो पेरेंट्स है या घर में जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको इन्फेक्ट कर दे और उनकी जान को रिस्क में डाल दे। सो आई वांट टू जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन एट दिस स्टेज, कि क्या आपके लिए सीए बनना या 6 महीने जल्दी सीए बनना आपके पेरेंट्स की या आपके घर में रहने वाले एल्डर्स की लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इट हैज बीन प्रूव्ड कि जो यंग लोग हैं उन लोगों की लाइफ को कोरोना वायरस से उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और कुछ-कुछ जगह सिचुएशन बहुत खराब है। एंड दिक्कत है। आप, हो सकता है आप जिस जगह पर हो वहाँ पर उतनी पोज़ीशन खराब नहीं हुई है कोविड-19 के कारण, तो आप अभी बोल रहे हो कि हमको एग्ज़ाम देना है। और ऐसे ही लोगों के कारण आईसीआई ने अभी एग्ज़ाम को कैंसल करने का डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि फिर आईसीआई वो डिसीज़न लेता तो ऐसे लोग ऐसे केस में भी चिल्लाते थे कि आईसीआई ने एग्ज़ाम कैंसल कर दिया, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो इतना टाइम वेस्ट हो गया। So people always have something to complain about. No problem। आईसीआई ने क्या किया? आईसीआई ने डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया। आपको एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दो, आपको नहीं देना है तो आप मत दो। खत्म बात। तो आईसीआई ने आपके ऊपर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड। और टाइम कितना कम दिया आपको? आज 15 जून है। सिर्फ आपको 1-2 दिन का सोचने का टाइम दिया। और 17 जून से 20 जून के बीच में इतने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि आप फटाफट डिसीजन लो और ऑनलाइन आकर के आप अपना डिक्लेरेशन सबमिट कर दो। ओके, अब इसका मतलब हर स्टूडेंट को ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, और अगर ऑप्ट आउट करना है स्पेशली, तो अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। तो उसके जो एग्जेम्पशंस है और उसका जो एग्जाम फीस वगैरह है, वो नेक्स्ट साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहूंगा स्टूडेंट्स के जो अलग अलग डाउट्स मुझे आए हैं उसके रिस्पेक्ट में। एक बात मुझे स्टूडेंट्स ने पूछी है कि सर, अब अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो अब मान लीजिए सीए फाउंडेशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का तो अभी अगर एग्जाम इनका पोस्टपोन होता है, तो इन दैट केस, तो अगर मतलब अभी अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, तो फिर तो आप सीधा नवंबर 2020 के एग्जाम दोगे। एंड इन दैट केस आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम इसके बाद मतलब नवंबर 2021 में आएगा।
ओके, तो आप सीए सीधा सीधा 6 महीना लेट बनोगे। जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, जिनके दो ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी आर्टिकलशिप स्टार्टेड, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ओके, जिन्होंने एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर कर लिया है एंड ऑलरेडी आर्टिकलशिप इनकी स्टार्ट हो गई है। ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अगर बचा है, तो आई डोंट थिंक ये दूसरे ग्रुप के होने, अभी देने या नहीं देने से ये स्टूडेंट्स का सीए फाइनल का एग्जाम डिले होगा। मान लो सीए इंटरमीडिएट का कोई स्टूडेंट है जिसने से लास्ट ईयर मई 2019 या जो जून में हुई थी टेक्निकली एग्जाम, वो वाली एग्जाम क्लियर किया था, उसमें ग्रुप 1 क्लियर कर लिया था, नवंबर में या तो दिया नहीं या तो आर्टिकलशिप या तो पास नहीं हुआ, और अभी वो 2020 मई मंथ में, मतलब ये वाली एग्जाम में वो देना चाहता था, ये वाली एग्जाम सेकेंड ग्रुप। तो ऐसे स्टूडेंट की आर्टिकलशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टूडेंट का फाइनल का एग्जाम यहाँ से 3 महीने 3 साल के बाद आएगा, मतलब मई 2022। तो वो ग्रुप 2 के एग्जाम अभी क्लियर करे या नवंबर 2020 में करे, इट डज नॉट मैटर। ऐसे स्टूडेंट ने तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए और ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। ओके, नो नीड टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। अब जो स्टूडेंट की आर्टिकलशिप एक ग्रुप तो क्लियर कर लिया, लेकिन कई लोग एडवाइस करते हैं कि जब तक दोनों ग्रुप क्लियर ना हो आर्टिकलशिप स्टार्ट मत करो। मुझे ये एडवाइस सही नहीं लगती। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आपने एक ग्रुप भी क्लियर हुआ तो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका फिर एक ग्रुप जल्दी क्लियर करने का मतलब ही नहीं बनेगा अगर आप आर्टिकलशिप दूसरे ग्रुप के बाद स्टार्ट करते हो तो आप 6 महीने जल्दी से ये बन पाते हो आर्टिकलशिप टाइम पे स्टार्ट करके, तो कर देना चाहिए। ओके, नॉर्मली 6 महीने की बहुत वैल्यू रहती है एक सीए स्टूडेंट के लाइफ में, बट ये सिचुएशन में आपको कंपेयर करना है, वे करना है, एनालाइज करना है, वो 6 महीने की वैल्यू आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। ओके, मैं बार बार आपको उस पॉइंट पे बोलूंगा, क्योंकि वो ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा क्रूशियल बात लगती है। ठीक है। अब अगर आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, तो आप एक काम करो, अभी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो और सेकंड ग्रुप आप बाद में कर लो, क्योंकि आप आर्टिकलशिप तो स्टार्ट कर सकते हो। आपकी फाइनल की गाड़ी तो फाइनल के एग्जाम तो जब ड्यू होना है तभी ड्यू होगी, आर्टिकलशिप के 2.5 years के बाद में। तो एटलीस्ट आप अभी बिना सेकंड ग्रुप अपीयर किए ऑप्ट आउट कर लो, आप अभी नवंबर में देना सेकंड ग्रुप। आप जल्दी से जल्दी अपने आसपास में कोई फर्म ढूंढो और वहां पर आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। ओके, अभी सीए ऑफिसेज जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हैं, एंड कई ऑफिसेज में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मिनिमम स्टाफ के साथ में काम होना शुरू भी हो चुका है। ओके, एंड ऐसा बहुत सारा काम है आजकल जो कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, क्लाइंट्स भी एक्सेस दे देते हैं उनके सॉफ्टवेयर का, एंड अ लॉट ऑफ वर्क इज पॉसिबल। तो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो, आपका सीखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट है सीए इंटरमीडिएट में, नहीं सर हमारा तो आर्टिकलशिप छोड़ो, हमारा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। व्हेन आई से सीए इंटर आई आल्सो मीन सीए आईपीसीसी। ओके, दैट इज द ओल्ड कोर्स, उनके बारे में और भी कुछ बात करना है। तो अगर आपका एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, तो अब आप या तो फिर अभी दोगे या तो फिर एग्जाम को पोस्टपोन करके नवंबर 2020 में दोगे। अगर आपने अभी एग्जाम को पोस्टपोन किया, तो डेफिनेटली आपका सीए फाइनल का एग्जाम नवंबर 2023 में आएगा। ओके, आपका सीए फाइनल का एग्जाम भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप नवंबर 2020 में क्लियर कर लेते हो। तो 3 साल बाद, आई मीन आर्टिकलशिप शुरू करना है उसके बाद, और फिर आपका एज पर शेड्यूल नवंबर 23 में एग्जाम आएगा, जो अदरवाइज मई 2023 में आना चाहिए था। तो आप सीए 6 महीना लेट बनोगे। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको ट्रेड ऑफ ये वेइंग करना पड़ेगा। ऑलराइट, और अगर आप मान लीजिए कि अभी ही एग्जाम देते हो, एग्जाम होती है जुलाई मंथ में, और आप पास हो जाते हो, तो बहुत अच्छी बात, आप फिर मई 2023 में सीए फाइनल दे दोगे। सो दैट इज वन थिंग। अब जो स्टूडेंट ओल्ड कोर्स आईपीसीसी में है, आपका लास्ट अटेम्प्ट बोला गया था दैट विल बी मई 2020। पहले तो मई 19 था, फिर 2 अटेम्प्ट और दिए थे। तो जो कुछ स्टूडेंट्स ओल्ड कोर्स में बचे हैं, सो नथिंग बैड अबाउट इट, ठीक है। हो सकता है उस समय आपने बेस्ट प्रिपरेशन नहीं किया था, तो अभी तक आप रह गए हो। सो ये आपका लास्ट ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट होना चाहिए था। बट नाउ आई थिंक, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट ऑप्ट आउट करेंगे तो नवंबर 2020 में भी ओल्ड कोर्स वालों को ओल्ड कोर्स देने मिलना चाहिए।
क्योंकि वो मई एग्जाम टेक्निकली उनके लिए कैंसिल हो गई है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को नवंबर एग्जाम देने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ओके, ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट का एक ही ग्रुप बचा है, ऐसे भी कई स्टूडेंट मेरी जानकारी में है। तो दे शुड बी अलाउड एंड सीए इंस्टीट्यूट विल वेरी सून कम विद अ क्लियर गाइडलाइन, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। आईसीएआई सीए मेंबर्स का इंस्टीट्यूट है एंड सीएस आर सपोज टू बी एडवाइजर्स, ओके, फॉर सो मेनी बिग बिजनेस हाउसेस एटसेट्रा। तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने खुद की डिसीजन मेकिंग तो क्लियरली करना चाहिए एंड कम्युनिकेट भी करना चाहिए, एंड ये होगा। आई एम प्रीटी श्योर आईसीआई विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स। ओके, अभी सिचुएशन ऐसी है कि कई लोग बहुत बुरी तरह कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए। एंड ये आज के सर्कुलर, आज के इस अनाउंसमेंट के बाद तो सीए स्टूडेंट्स और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, आई आई अग्री, क्योंकि यहाँ पर अब डिसीजन आपके ऊपर आ गया। अगर इंस्टीट्यूट बोल देता था कि एग्जाम नहीं देना है तो आप खुश हो जाते थे, चलो ठीक है, सबकी कैंसिल हो गई। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने बोला है कि देना है तो दो वरना बाहर निकलो। तो अब टेंशन आ गया, अरे क्या करें। देखो, नो मैटर हाउ मच यू वुड वांट टू डू इट राइट नाउ, आप जल्दी से जल्दी एग्जाम देना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड। कई सारे मेरे इतने जबरदस्त अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देंगे, आज ले लो उनके एग्जाम, वो रैंक के साथ में क्लियर कर सकते हैं, इतना दम रखते हैं। लेकिन द थिंग इज अगेन, क्या एक्सटर्नल सिचुएशन आज एग्जाम देने के फेवर में है क्या? इंस्टीट्यूट ने तो एग्जाम रख दिया, बट क्या एक्सटर्नल सिचुएशन आज एग्जाम लेने के फेवर में है क्या? सो दैट इज माय क्वेश्चन। तो आप अगर सीए इंटरमीडिएट का, अगर सॉरी आईपीसीसी का अभी अगर एग्जाम नहीं देते हो, ऑप्ट आउट करते हो, सो आई एम प्रीटी श्योर इंस्टीट्यूट विल अलाउ यू टू गिव द ओल्ड कोर्स पेपर इन नवंबर 2020 एज वेल। एंड हो सकता है और एक आधा अटेम्प्ट आपको मिल जाए इसके बाद में, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ऑफिशियल गाइडलाइन का वेट करो। एंड अगेन यू हैव टू वेट कि आपको अभी ही एग्जाम देना है या आप वेट कर सकते हो। देन जो स्टूडेंट्स सीए फाइनल में है, तो उन वो लोग अगर अभी एग्जाम नहीं देंगे, तो अगर आप अभी एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपके लिए डिसीजन एक बेटर ये होगा कि अभी एग्जाम मत दो। आप सीधा नवंबर मंथ में आप दोनों ग्रुप दे दो। ओके, पढ़ाई करो, अभी जम के पढ़ाई करो। ओके, प्लान बनाओ। अगर आप अभी बोथ ग्रुप की तैयारी कर चुके थे, तो अनफॉर्चुनेटली बेटा, अभी अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपका आपका जो है वो 6 मंथ से तो आपका सीए बनने का जो टाइमलाइन है वो आगे बढ़ जाएगी। बट इस सिचुएशन में बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें पीछे हो गई हैं। ओके, आई मीन यहाँ पर सीए बनना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बन भी जाओगे ना अभी जल्दी, तो बहुत जॉब्स भी अवेलेबल नहीं रहेंगे इमीडिएटली। एंड सेकेंडली आप किस सर्कमस्टेंसेज में जाकर के एग्जाम दोगे, ये आपको देखना है। सो अब मैं आपको बताऊं कि डिसीजन मैं क्या लेता था अगर मैं आपकी जगह रहता था। तो अगर मैं कोई भी लेवल पे कोई भी एग्जाम देना रहता था, तो आई वुड हैव नॉट गिवन द एग्जाम, दैट्स इट। इतना टेंशन ही नहीं पालता था। मेरे लिए कभी पढ़ाई अपनी लाइफ या हेल्थ या मेरे फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है। तो आई वुड हैव सेड कि नहीं, अभी एग्जाम देना ही नहीं है। एग्जाम सेंटर पे वैसे नॉर्मली भी फैसिलिटीज कोई बहुत अच्छी नहीं रहती थी। ओके, तो अभी कोरोना वायरस के चलते आई डोंट नो हाउ मच दे विल बी एबल टू मेंटेन। एंड सेकेंडली, व्हाई टू टेक अ रिस्क? और गलती से अगर मान लो किसी एक स्टूडेंट कोरोना या कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो सभी लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो इन एनी केस आपने वो रिस्क तो लिया, लेकिन कल जा करके क्वारंटाइन हो गए, रिस्क हो गया, आपकी फैमिली को रिस्क हो गया। आप एग्जाम सेंटर से घर पे आए तो आपके घर के भी सब लोगों को क्वारंटाइन कर दिए। एंड अभी तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ग्रीन जोन्स में है, जहाँ उतना कोरोना फैला नहीं है। जो लोग अभी भी ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत फैल रहा है कोरोना, तो ऐसे स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे? और मैक्सिमम एग्जाम सेंटर्स जो है वो बड़े शहरों में है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नागपुर में आकर के एग्जाम देना चाहेंगे। तो आप खुद इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर पे कितनी भीड़ रहती है। हाउ विल दे इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग देयर? तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट शिफ्टिंग योर एग्जाम बाय 6 मंथ। कोई आप यहाँ पर आप लूजर नहीं हो जाओगे जस्ट बाय मेकिंग दैट डिसीजन। कभी कभार कोई बॉल को छोड़ना भी एक बहुत अच्छी शॉट होती है। ओके, क्रिकेट में वेल लेफ्ट कहते हैं। टेस्ट मैच में अगर आपने शॉट ऑफर नहीं किया, तो उसको बहुत वेरी वेल प्लेड कहते हैं। ओके, कुछ कभी कभार कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। राइट, आपको किसी ने मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई नहीं करना भी एक रिप्लाई है अपने आप में।
ओके, किसी के फोटो पे जाकर के कमेंट नहीं करना भी एक कमेंट है अपने आप में। सो राइट नाउ आपको एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन है, एंड एग्जाम के बदले में आप किसी 6 महीने जल्दी बनने के बदले में आपको क्या मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन छोड़ने के बदले में आपको मिल रहा है आपकी फैमिली के मेंबर्स की सेफ्टी और एक पीस ऑफ माइंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशली कल के सुशांत सिंह राजपूत के सीन के बाद में, न्यूज़ के बाद में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने इतना ज़्यादा रेस में नहीं लगे रहना है। हाँ, अगर आपको बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी है और आप ये एग्जाम दे करके वाकई में 6 महीना जल्दी सीए बन सकते हो, तो आप वो रिस्क ले सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली योर चॉइस। एंड मैं कहूँगा कि अपने फैमिली को साथ में लेकर के डिसीजन लो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर टेक्निकल पार्ट, स्टडीज पार्ट, दिस इज ऑल्सो अबाउट योर सेफ्टी पार्ट। तो आई वुड से कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लैकिंग, उसको छुपाने के लिए, प्रिपरेशन लैकिंग है इस बात को छुपाने के लिए, यदि आप एग्जाम को स्किप कर रहे हो तो बात अलग है, तो फिर आपकी गलती है। ओके, लेकिन आप सेफ्टी के चलते एग्जाम को स्किप कर रहे हो, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट। आई विल नॉट से कि आपने गिव अप कर दिया। ओके, मैं ही आप लोगों को क्लास में बोलता था कि डोंट गिव अप बेटा, सीए की पढ़ाई करो, परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, लगे रहो, ओके, ट्राई करते रहो। लेकिन अब आपको सिचुएशन के हिसाब से, ओके, आप ही जाकर के अगर अपने आप को रिस्क में डालोगे, एंड जान है तो जहां है कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा कोई भाई या बहन, छोटा भाई बहन एग्जाम के लिए अभी एलिजिबल रहता था, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड हिम, भाई मत दे एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने लेट सीए बनना लाइफ में, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा शांति। और प्रिपरेशन की बात करें, अगर आपको एग्जाम देना ही है तो अभी भी प्रिपरेशन का टाइम है सफिशिएंट। हम लोग डीजी शर्मा कैप्स में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखने वाले हैं, और आप लोगों को हेल्प कर देंगे, रिवीजन वगैरह भी लेंगे आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। जो स्टूडेंट देना ही चाहते हैं, ओके, तो कर लो, आप पढ़ाई शुरू रखो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सेफ्टी के चलते आई वुड रिकमेंड कि आप ये 17 से 20 जून के बीच में जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर दो, एंड एग्जाम से ऑप्ट आउट कर लो। मुझे तो लगता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में जब इंस्टीट्यूट वापस से सिचुएशन को देखेगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा है कि ऑब्वियसली हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जाम लेंगे, एंड हम लोग जुलाई में वापस से सिचुएशन को देखेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और फिर हम लोग स्टेटस बताएंगे स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया, कि क्या आप लोगों के लिए वाकई में एग्जाम होगी कि नहीं होगी। सो तब तक की और अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो तब तक वो अनसर्टेनिटी में आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, जब आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हो, तो वापस से जुलाई तक के उस तरीके से टेंशन में पड़ोगे, तो मुझे लगता है ऐसा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, कि जुलाई मंथ में फिर सीए इंस्टीट्यूट डिसीजन ला लेगा कि एग्जाम हैज बीन फाइनली मर्ज्ड विद द नवंबर एग्जाम, या कुछ और करेगा, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता है कि अभी अपन टेंशन ले। ओके, किस चीज का टेंशन ले रहे हैं, एग्जाम होगी कि नहीं होगी। मैंने 2 दिन पहले के एक वीडियो में बताया था कि ठीक है, इट्स स्टिल अ गुड टेंशन टू हैव, है ना, लोगों के लाइफ में इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, लेट अस कम अबव ऑल दिस। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरा भाई बहन को तो मैं एग्जाम देने नहीं अलाउ करता था, आई वुड हैव सेड कि भाई मत दे, कुछ नहीं होता। खैर, यू मे हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप रिस्क लेकर के अभी एग्जाम देते हो तो आप जल्दी सीए बनने का रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, बट वो एग्जाम भी आप अच्छे से दो और उसके लिए तैयारी भी अच्छे से करो, दैट इज माय सजेशन। अब जो स्टूडेंट अगर एग्जाम अभी नहीं दे रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं, आई प्रिज्यूम कि मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स विल बी ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस एग्जाम, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस, ओके, डोंट फील गिल्टी ऑफ दिस डिसीजन। आपको अगर कोई पेरेंट्स या पेरेंट्स की तो बात सुनना है ध्यान से, लेकिन कोई फ्रेंड्स या कोई कहता है कि तू तो फट्टू है, तूने एग्जाम नहीं दिया, तुझे डर लग गया, तो आपने वहां पर, आपको पता है, आपके कॉन्शियस लेवल पे आपको पता है कि आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया। ओके, ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, और प्रिपेयर्डनेस अपनी बेस्ट रखना है, बट इस बार सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, फाइन। बट व्हाट यू कैन डू नाउ, अभी आप जून 15 से लेकर के नवंबर तक के, या आई वुड से अक्टूबर तक के, आप पूरी ये टाइमलाइन को स्टडी करो,
और कितना टाइम आपके पास में है, आपके पास कितना काम है करने को, आई मीन पढ़ाई कितनी है, और और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। जो लोग की आर्टिकलशिप शुरू है, बहुत अच्छा, आर्टिकलशिप वापस ज्वाइन कर लो। एंड बाद में कम छुट्टी लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बहुत छुट्टियां हो गई होगी लॉकडाउन में। सो बिकॉज सी आर्टिकलशिप इज द मेन थिंग इन द सीए सिलेबस। ओके, आर्टिकलशिप को डमी करके जो लोग पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं, मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है। तो ये समय में आप लोग की अगर आर्टिकलशिप चल रही है, तो आप अपनी आर्टिकलशिप को रिज्यूम करो। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस डायनामिक एनवायरनमेंट में। जो लोग की आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई है, या सीए फाइनल वाले स्टूडेंट जिनकी कंप्लीट हो गई है, ऐसे स्टूडेंट ने फिर भी इन सम वे और द अदर अपने स्किल इम्प्रूवमेंट पे वर्क करते रहना है। आप कुछ ना कुछ चीज़ सीखते जाओ। आप कोई ना कोई अच्छी बुक्स की रीडिंग करो। आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, may be related to your CA course or related to something else। आप एक्सेल सीख सकते हो। मैं तो एक्सेल का बहुत बड़ा फैन हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके अलावा भी आप लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिशियली। सो इस पे वर्क कर सकते हो। आप अपने और कोई पैशन एरिया को आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा टाइम आप उसके लिए दो। एट द सेम टाइम, while you are continuing your studies, आपकी पढ़ाई चलते रहना चाहिए। इसका आप प्रॉपर प्लान बना लो, ओके, विद अ प्रॉपर प्लान एंड विद मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि ये हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। आपकी एग्जाम तो रहेगी। इफ यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ थ्रू दीज थिंग्स, तो आप आप डेफिनेटली भले ही सीए 6 महीने जल्दी नहीं बनोगे, लेकिन जब बनोगे तो स्किलफुल सीए बनोगे, एंड एज अ पर्सन भी आप ज़्यादा एम्पावर्ड एनरिच्ड रहोगे। सो आई वुड एडवाइस यू, ये टाइम को वेस्ट मत होने दो सिर्फ टीवी सीरीज या वेब सीरीज देखने में। देखो थोड़ा बहुत, उससे भी इंग्लिश इंप्रूव होती है, उससे भी नई नई आइडियाज मिलती है, नए नए कल्चर्स के बारे में पता चलता है। दैट इज ऑल्सो गुड, फैंटेस्टिक। लेकिन एक लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। अभी आप अपनी हेल्थ पे वर्क करो। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट, ओके, आप डेली वॉकिंग या तो फिर रनिंग या जो भी एक्टिविटी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, करो। मेडिटेशन अगर कर सकते हो, मेडिटेशन अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो फिर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है मेडिटेशन पे, कोर्स कर लो। सो जस्ट डेवलप योरसेल्फ एज अ पर्सन। ओके, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ओके, किसी को टीच कर सकते हो, तो किसी को कुछ सिखा सकते हो, आपसे कोई जूनियर को या कोई छोटे स्टूडेंट को, बच्चे को, तो सिखाओ। ओके, जस्ट शेयर एंड केयर। दिस इज द टाइम वेयर इट डिमांड्स दैट वी ह्यूमंस शुड बी देयर फॉर ईच अदर। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भी कर सकते हो। जस्ट बी पॉजिटिव एंड क्रिएटिव विथ योर थॉट्स। ओके, क्रिएटिविटी रखो। एंड सिर्फ एग्जाम नहीं देने से आप लाइफ में पीछे नहीं हो जा रहे हो। सिचुएशन ऐसी है, कोई आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नहीं पूछेगा कि हाँ, आपने मे एग्जाम क्यों स्किप किया। उनको भी सबको पता रहेगा सिचुएशन क्या हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई है इस सिचुएशन में। अभी जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे और खुलेगा, तो बड़ी बड़ी बैंक्स के जो लोन दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट्स होंगे, एंड देर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिर्फ आपके एग्जाम कैंसिल होना या आपने ऑप्ट आउट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आपकी लाइफ में होगा बिग डील, लेकिन इन जनरल इट इज, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग। तो आपने उस चीज को उतना बड़ा हवा नहीं बनाना है कि अरे शोर मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। आपने आपने उस एग्जाम को अपने ओनरशिप के साथ में अभी छोड़ना है, और इंश्योर करना है कि नवंबर एग्जाम में, अगर आप अभी एक ही ग्रुप दे रहे थे तो बोथ ग्रुप के साथ में क्लियर करना है विथ फुल कॉन्फिडेंस। ये इंश्योर करना है। नवंबर एग्जाम में अगर आप अभी ऑप्ट आउट करके फेल होते हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ओके, एंड फॉर ऑल ऑफ दिस प्लानिंग वर्क, आई एम अवेलेबल। आप लोग मुझे कांटेक्ट करो, आई एम देयर। यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस डालते रहूंगा आप लोगों के लिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी PA1 सारडा है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9823715275। तो आई विल बी अवेलेबल, जितना पॉसिबल मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एंड डोंट वरी, जस्ट स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट? अगेन, last word, had you been my brother or sister, I would not have allowed you to give this exam. Okay, at the under these circumstances, okay, I would have said कि does not matter,
CA 6 महीना लेट बनो, कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने दिमाग को शांति दो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दिस क्लैरिफाइज मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड बाय बाय।